बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप देख चुके हैं जो कि हमारे पास माशाल्लाह आज बहुत बारिश अच्छी हमारे पाकिस्तान में फैसलाबाद में हो रही है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही हो रही है और बहुत ही खूबसूरत बारिश हो रही है। आप लोगों के भी जिस जिस इलाके में होगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना है आपने कि कहाँ कहाँ बारिश हो रही थी। और दूसरा ये कि आज मैं आप लोगों के साथ जो मेरा टॉपिक है, आज हम कुछ सीखेंगे नहीं, आज हम सिर्फ़ और सिर्फ आपके जो पूछे हुए सवालात हैं उनके मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगी। जैसे कि मैंने पिछले कुछ वीडियोस में के जवाबात आपको दिए थे, आपके सवाल आपके जवाब, तो आज आपके कुछ सवालात मैंने नोट डाउन कर लिए हैं और वो मेरे पास लिखे हुए हैं जिनके मैं अभी अब कुछ जवाब देने लगी हूँ। जिनमें से जवाब दूंगी जज सवालात हैं। सवाल नंबर 1 है, वो है नवीद अहमद का सवाल है, जो कि मेरी जो वीडियो मैंने अपलोड की थी योर क्वेश्चंस एंड माय आंसर्स, उसी में आपने मुझसे एक सवाल किया था नवीद अहमद ने कि क्लाइंट को हम महंगा सामान लगाते हैं पर वो उन्हें लगता है कि हम उनके ऊपर कोई अच्छा काम नहीं कर रहे और वो बड़े सैलून में ही बड़े नाम की वजह से ही जाते हैं, हालांकि उनके पास सस्ता प्रोडक्ट होता है। कुछ इसी किस्म का उनका पूरा सवाल था, पर उनको सेटिस्फेक्शन जो है वो बड़े सैलून से ही में जाके ही मिलती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अगर आप ये सोच रही हैं, कहीं काफ़ी हद तक आपकी बात सही भी है, लेकिन काफ़ी हद तक बात ये भी है, ये भी आती है कि अगर आप अच्छा लगा रहे हैं तो जो समझदार है, जो परख रखता है सैलूनों की, जो करता है, तो वो आप ही के पास आएगा, वो और किसी के पास नहीं जाएगा। हाँ, जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं है या जो नहीं जानते इतना कुछ भी, और जिन्हें आप कह सकते हैं कि जो अपने आप को बहुत ज़्यादा अब कैसे अल्फाज में कहूँ, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा कुछ समझते हैं कि जी हाँ हमसे ज़्यादा किसी को पता नहीं है। आपको पता है हमारे साथ ये इशू बड़ा रहता है, जितनी भी ब्यूटिशियंस हैं वो मेरे साथ एग्री करेंगी कि हमारे सैलून में बहुत सी लड़कियां ऐसी आती हैं या बहुत सी ख़वातीन ऐसी आती हैं जो ये शो करती हैं कि वो हमसे ज़्यादा जानती हैं, ठीक है, और वो हम पे अपनी एक किस्म की जो ना अपना प्रेशर डालती हैं कि जी मुझे ये पता है। और इसी चीज़ में जो हमारी न्यू ब्यूटिशियंस होती हैं, छोटी ब्यूटिशियंस होती हैं, वो घबरा जाती हैं और वो काम उनसे उल्टा हो जाता है। भले उनके पास अच्छा सामान हो, भले उनकी सर्विस अच्छी हो, लेकिन फिर भी वो थोड़ी सी ना हाथ पैर उनके फूल जाते हैं उनकी तरफ से। तो ये बात याद रखिए कि उनके सामने कभी आपने घबराना नहीं है। हमारे वज़ीर आज़म का एक ख़ास जुमला कि पहले तो आपने घबराना नहीं है। तो ये बात इस चीज़ में आती है कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ये वो अपना प्रेशर अपना डालती हैं आपके ऊपर कि उन्हें ज़्यादा पता है और आप लोग उस चीज़ में काम ख़राब कर देते हैं और से आपसे सवाल जवाब इतने ज़्यादा करती हैं जो कि उन्होंने यूट्यूब पे ही देखे होते हैं या कहीं पढ़े होते हैं सोशल मीडिया पे, तो वो आपसे ऐसे सवालात करती हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि मैं बहुत से ऐसे सैलूनों को जानती हूँ, चूँकि 25 साल से इस फील्ड में हूँ, बहुत से सैलूनों को ऐसे जानती हूँ जो कि वाकई कि वो बहुत ही क्या कहते हैं उसको, मतलब बड़ा ही कोई थर्ड क्लास किस्म का माल इस्तेमाल करती हैं, बड़ा ही लोकल किस्म का माल इस्तेमाल करती हैं। देखिए लोकल में हमारे पास भी बहुत अच्छे, मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लोकल में हमारे पास बहुत 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 अच्छी कंपनियां हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन हम लोग को सेटिस्फेक्शन जो है, हम लोग को खुद को, हम कहते हैं कि जी हमें ब्रांडेड सामान चाहिए, उसी से काम अच्छा होगा। नहीं, हम लोग को चाहिए कि हम अपने लोकल ब्रांड्स को भी प्रमोट करें और उनकी चीज़ों को भी हमें प्रमोट करना चाहिए और हमें वही ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, और वो बहुत अच्छा काम भी करती हैं और कुछ को निकाल के, ठीक है। बात वही आ गई कि हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती हमारी ये है कि हम लोग जो हैं, अल्लाह हमें माफ़ करे, ये बात अपने मुल्क के लिए ही बोल रही हूँ ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठ के कि 2 नंबरी बहुत ज़्यादा है। हर चीज़, आपको यकीन करें कि आपके पार्लर में जितनी भी लड़कियां आती होंगी या जितने भी लोग आते होंगे, जितनी चीज़ें यहाँ बनती हैं, मोस्टली जितने भी फेशियल्स और ये सब चीज़ें हैं दुक्का तिक्का निकाल के, तो वो ज़्यादातर लोकल काम ही इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें से बहुत अच्छे भी हैं और जो बहुत बुरे भी हैं। बहुत बुरे वो क्यों होते हैं? देखें, मोस्टली सामान अच्छा ही होता है, लेकिन क्या है कि हमें करने का तरीका नहीं आता। हमने 10 दिन अगर 1 महीना या 2 महीने या 10 दिन हमने किसी ब्यूटिशियन के पास जाके थोड़ा काम सीख लिया है ना, तो हम समझते हैं कि हमें महारत आ गई और हम जाके पार्लर खोल लेते हैं, और हम पार्लर खोल जाते हैं और फिर बाकियों की स्किन के साथ हम खेलते हैं। तो प्लीज़, उस लास्ट वीडियोज़ में भी मैंने अपनी ऐसे ही कहा था कि अपने क्लाइंट के साथ आप ऑनेस्ट रहें। आपको अगर काम आता है तो आप सैलून खोलें, वरना प्लीज़ आप ये रिस्क ना लें किसी की स्किन का, किसी के बालों का, तो ये प्लीज़ आप ना करें। और दूसरी बात ये कि क्लाइंट जो है वो दूसरे के पास क्यों सेटिस्फाइड होता है, देखें बड़े सैलूनों में क्यों उसे सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो इसलिए क्योंकि वो उन्हें प्रॉपर सर्विस देता है।
अब एक फेशियल जो है जेंसन का, आप एक मिसाल ले लीजिए, जेंसन का फेशियल है, ठीक है, वो बाहर बड़े सैलूनों में 3000 से 3500, अब उसकी रेट थोड़े कम हो गए हैं। डर्मालॉजी का अभी बहुत सारे फेशियल्स आ चुके हैं, तो पहले वो बहुत ज़्यादा हाई होते थे। तो क्या है कि वो उस फेशियल के साथ उनको ऐसी सर्विस देते हैं कि वो वहाँ देते हुए घबराते नहीं हैं, उनको लगता है कि ये हमें सही चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। वो क्या करते हैं कि वो बाकायदा बेड पे लिटाते हैं, उनके ऊपर एक वाइट सी चादर देते हैं, बहुत खूबसूरती के साथ लाइट सा म्यूजिक चल रहा है, लाइट बहुत ज़्यादा मध्यम है, और वो एक अच्छी सी यूनिफॉर्म में लड़की बैठी हुई है और वो उनका फेशियल कर रही है। वो खुद भी वेल सेटल्ड, मतलब वो लड़की ने अपने आप को अच्छा प्रेजेंटेबल, उनका स्टाफ होता है, सब होता है, और चाय पानी पूछते हैं, इखलाक अच्छा है उनका। इस वजह से वो लोग उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई इतना पैसा इसने सलून पे लगाया है, इतना स्टाफ है, इतना ये है, तो इसीलिए वो उनके पास जाते हैं। भले आपके पास काम अच्छा है या कुछ है, लेकिन ये है वो सिर्फ ये फर्क होता है। तो अगर आपने अपना काम अच्छा करना है या कुछ ऐसा है, तो आप अपनी सर्विसेज के साथ साथ आप अपने जो है, मैं ये सिर्फ नवीद अहमद आपका, फिर मैं नाम, आपने अपना मुझे नाम बताया भी था कि आपका नाम क्या है, तो आपने इस आईडी से नाम बनाया, तो मैं आपको उसी नाम से मुखातिब हो रही हूँ कि आपका काम ज़रूर अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन आप देखें कहीं कि आपके पास से कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही है जिसकी वजह से आपके पास क्लाइंट जो हैं वो नहीं बैठ रहे या कुछ वजह है। तो ये देखिए कि आप सबसे पहले अपना इखलाक देखें, अपने स्टाफ का इखलाक देखें, उनको अच्छी सर्विस दें, उनको बाकायदा एक गाउन पहना के दें, सर पे पट्टी बांधें, ये ना करें कि हाथ नु चढ़ते हुए और कौलियों प्यालियों में चीजें लेकर आए। जो प्रोडक्ट जो भी है, वो जेंसन की बात नहीं करी, कोई भी फेशियल या कोई भी चीज आप उन पे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी भले कोई भी है, तो उनके सामने इस्तेमाल करें। ये क्लाइंट इससे सेटिस्फाइड होता है कि हाँ ये जो भी इस्तेमाल कर रही है मेरे सामने कर रही है। और वो जो बॉटल्स आती हैं रीफिल ना करें प्लीज, उनको ये बात याद रखें। बहुत सी मैंने अपनी बहनें देखी हैं, और आप लोगों में से जो करती है वो मेरी ये बात सुन रही होगी, तो वो ये प्लीज अपने बात दिमाग में डाल ले कि ये गुनाह भी है कि आप कस्टमर को कहते कुछ है और लगाते कुछ है, ये बहुत बुरी बात है, ठीक है। और दूसरी बात, हाँ अक्सर ये भी देखा गया है कि दोनों तरफ ताली, कहते हैं ना, एक हाथ से नहीं बजती। और बड़े सैलूनों में भी बहुत सी मेरी जानने वाली हैं जो काम कर रही हैं, तो वो बताते क्या हैं, वो बताते ये हैं कि हम आपको बुक क्या करते हैं, वो लोग, उन्होंने ये एक कलर बुक, उन्होंने ये इजी कलर की नहीं रखी, वो भी झूठ बोलते हैं। हम लोगों ने अगर ये रखा है या BC+ रखा है या गोरा रखा है या क्यूने रखा है, तो हम ये कहते हैं कि हम ये कलर यूज कर रहे हैं आपके ऊपर, ठीक है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो बड़े कंपनियों के नाम की बुक्स रखते हैं अपने पास, ये कैटलॉग्स रखते हैं, और लॉरियल के शेड कार्ड आपको दिखाते हैं। अब जो ये शेड कार्ड है, जैसे कि जो नेचुरल की सीरीज है, वो नेचुरल की सीरीज है, ठीक है ना। जो ब्लॉन्डर्स हैं या जो भी लिफ्टर्स हैं, वो हमें पता है, तो वो क्लाइंट खुश होता है कि ये मुझे लॉरियल का प्रोडक्ट लगा रहा है, जो एक सबसे ज्यादा मशहूर नाम है, ठीक है। तो वो एक ब्रांड है, तो वो मैं पसंद करती हूँ जो 60 जो है, ये मेरा डार्क शेड है और ये मुझे लॉरियल में ही चाहिए। तो वो क्या करती हैं कि पीछे जाके वो इजी कलर का बना रही हैं। अब मैं नाम नहीं ले सकती उन पार्लर्स का कि वो इजी कलर को ही यूज करते हैं, क्योंकि इसकी ऑलमोस्ट 400-450 रुपए की इसकी ट्यूब है, बट छोटी है 60 ml की। अगर डबल लगाते हैं तो वही 800-1000 ही बन जाता है, ऑलमोस्ट सारी चीजें मिला के, वॉल्यूम वगैरह। तो ये ड्रामाबाजी भी और ये 2 नंबरी भी यहाँ पर हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। आपने जो करना है, आपने जितनी सर्विस के अपने पैसे लेने हैं, कलर को काउंट करें, सर्विस को काउंट करें, आप वैसे काम करें, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी इस बात का जवाब मिल गया होगा कि क्लाइंट को आप महंगा सामान लगाती हैं लेकिन वो आपके पास नहीं बैठती, तो आप उस महंगे सामान के साथ अपनी सर्विस को भी प्रॉपर करें, ठीक है ना। प्रॉपर करें, उनको बहुत अच्छे तरीके से, जो मैंने आपको बताया आप वैसे करें, और तो फिर इंशाल्लाह आपके पास भी क्लाइंट बैठेगा। आप अपनी बातों से उन्हें सेटिस्फाइड करें, आप अपनी बातों से, अपने जो आपने सीखा है, अपने एक्सपीरियंस से उनको सेटिस्फाइड कर सकती हैं, तो वो आपके पास बैठेगा। ये उसी तरह बात हो गई कि मैंने एक चीज बेचनी है तो मुझे उसके बारे में नॉलेज होगा, मैं क्लाइंट को उसका फेस देख के वैसे वैसे उन्हें समझाऊंगी, तो क्लाइंट जरूर आपके पास बैठेगा। आपके 30% तो आपका यहीं से क्लाइंट माइंड सेट कर लेता है कि आपको इतनी नॉलेज है, ठीक है। तो और दूसरी बात ये कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि काम अगर एक कारीगर अगर है ना, तो वो दरख्त के नीचे बैठ के भी वो अच्छा कमा सकता है। नाई, अब नाई की बात कर रही हूँ, एक मिसाल दे रही हूँ आपको। तो बड़े सैलून नहीं जाते, लेकिन जो दरख्त के नीचे बैठा नाई है वो कारीगर है, तो उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ी भी रुकेगी और वो अपना काम कराएगी। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, सवाल नंबर 1 अगर आप सेटिस्फाइड हो गई अपने सवाल से तो बहुत शुक्रिया, मुझे जरूर बताइएगा।
अच्छा, सवाल नंबर 2 है जो कि इजी कलर के स्टॉक वाली वीडियो जो मेरी थी, इजी कलर के स्टॉक वाली वीडियो, उसके अंदर हमीद जैन नाम से कोई है, उन्होंने मुझे यूट्यूब, वो है मेरी व्यूअर हैं, उन्होंने सवाल किया है। हमीद जैन का सवाल ये है कि 12.9 का बताना। उन्होंने मुझसे सिर्फ 12.9 का पूछा है। ये इजी कलर का जो ये लिफ्टर है 12.9, ये देखिए ये कलर, इसके बारे में उन्होंने कहा इसके बारे में बताना, सिर्फ उन्होंने ये पूछा है। उन्होंने मुझे ये नहीं लिखा, आगे कुछ भी नहीं लिखा कि 12.9 को कैसे अप्लाई करना है, किन बालों पे अप्लाई करना है। मेरे ख्याल से तो यही सवाल होगा। अगर आपका यही सवाल है तो मैं कंप्लीट सवाल को ऐसे करती हूं कि 12.9 के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दूं कि ये कलर कैसे आएगा। देखिए ये कलर या कोई भी कलर या कोई भी ये लाइट कलर जो है, जो कि ऐश की सीरीज में भी आते हैं और इन लाइट ब्लॉन्ड में और आइस ब्लॉन्ड में, इन शेड्स में आते हैं। इनके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने बाल जो हैं वो 10 लेवल तक के 12 लेवल तक के बालों को आपको अपने बालों को लिफ्ट करना है कट डाउन के साथ, ठीक है। और कट डाउन में आपके बाल इतने ज्यादा लेवल तक, जब आप एक्सट्रीमली लेवल तक आप उन्हें कट डाउन करते हैं, तो उसके लिए आप अपने बालों के अंदर सीरम डालें, या इजी प्लेक्स का या कोई भी आपके पास सीरम है किसी भी ब्रांड का, तो प्लीज आप वो उसके अंदर जरूर डालें। जो जो ट्रीटमेंट्स आप बालों के लिए करती हैं उनका जो जो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इसका है इजी कलर वालों का ही है, तो वो आप ज़रूर कलर में डाला करें ताकि बाल ज़्यादा से ज़्यादा लेस डैमेज हो, बाल ज़्यादा ख़राब ना हो, ठीक है। आप वो करें और उसके बाद आप उनको न्यूट्रल करें। अगर उनके अंदर येलो पिगमेंट है तो आप उसे पर्पल शैम्पू के साथ उसे न्यूट्रल करेंगी, या फिर पर्पल शैम्पू को पानी में डाल के थोड़ा सा पर्पल जो आपके पास जो हमारा ये है वायलेट शेड है, अगर आपके पास पर्पल शैम्पू नहीं है तो आप इस वॉयलेट शेड को क्या करेंगी कि हल्का सा, कम से कम एक 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर आप लेके उसे पानी में घोल के उनको शैम्पू यूनिट पे बिठा के उनके बालों को न्यूट्रल करेंगे। न्यूट्रल करने से ये नहीं होगा कि बाल पर्पल हो जाएंगे, उससे क्या होगा कि वो जो येलो कलर है, जो एक खट्टा येलो है, वो खत्म हो जाएगा। और फिर आप उसके ऊपर न्यूट्रल करने के बाद ही आप 10 वॉल्यूम के साथ आपका ये जो 12.9 है या कोई भी डिजायर शेड है आपका इस किस्म का, तो आप उसको लगाएंगी और अपने हाथों से एमल्सिफाई करेंगी अच्छे से, जब तक कि आपका ये कलर नहीं आ जाता। जरूरी नहीं है कि ये कलर आपका आधे एक घंटे में आएगा या 1 मिनट में आ जाएगा, 10 मिनट में आ जाएगा, नहीं। आप एमल्सिफाई करती रहेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये कलर आ रहा है। अपने पास में एक ड्रायर रखे। देखिए गीले बालों में कलर और होता है, सूखने के बाद और होता है। अक्सर बहनें क्या करती हैं कि बालों को गीले ही है, हाँ कलर आ गया, खुश हो जाती हैं, लेकिन जब वो वॉश करती हैं तो फिर भी उनमें पिगमेंट येलो रह जाता है, येलो टिंट रह जाता है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप उनके बालों को अपने न्यूट्रल करने के बाद, या फिर अगर आपने मेरी वीडियो देखनी है तो मुझे समझ नहीं आती कि आई बटन लगाते हैं या कैसे कि जी मेरा वो वीडियो देख लें, तो मैं आपको मुंह जुबानी बता देती हूँ कि आप मेरा वो कलर देख सकती हैं, वो वीडियो देख सकती हैं जिसमें मैंने इसे न्यूट्रल करने का तरीका बताया है। और वो भी अगर आपके पास ये शेड नहीं है, वॉयलेट शेड नहीं है या कोई भी ऐसा शेड नहीं है जो न्यूट्रल शेड करने वाले शेड्स हैं, तो आप उसको रॉबिन नील आपके पास घर पे होगा, उससे भी मैंने उस शेड को मतलब न्यूट्रल किया हुआ है सिल्वर कलर लाने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका भी जवाब आपको मिल गया होगा। बस आप ये कीजिए कि जब भी आप किसी के लिए कट डाउन या कुछ ऐसा करते हैं तो प्लीज आप उनके बालों को आफ्टर केयर के लिए मास्क या सीरम और ये सब चीजें जरूर रिकमेंड किया करें। और वो भी बहनें जो कलर बाहर से करवाती हैं, जो खुद नहीं जानती, तो प्लीज आप आपकी ब्यूटिशियन के अपने कहने पे जाएं और वो चीजें जरूर लिया करें जो वो आपको कहती हैं, ठीक है। वो आप ही की भलाई के लिए है। अच्छा, तीसरा सवाल अब हमारा जो है वो भी इजी कलर के स्टॉक वाली वीडियो से ही लिया गया है, से ही किया गया है। उनमें है नाम एक सना अली। सना अली जो है इजी कलर के स्टॉक वाली वीडियो इन्होंने देखी और इन्होंने उस पर सवाल मुझसे किया है कि इजी कलर के प्रोडक्ट कहाँ से मिलेंगे और रोज रोज बाजार नहीं जाया जा सकता। देखिए मैंने शायद आपको उसमें भी जवाब लिख के दिया था कि इजी कलर का जो प्रोडक्ट है, आप इतने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, आप कहीं पर भी, या फिर आप क्या कहते हैं उसको ब्राउज कीजिए, आप सर्च कीजिए easycolor.com, ऐसे सिंपल सा लिख दीजिए उनका पूरा इजी कलर। जैसे कि मैं फैसलाबाद में हूँ, तो मैंने जब मैं पाकिस्तान शिफ्ट हुई थी तो मैंने यहाँ के जितने ब्रांड्स थे मैंने पढ़ा इनके बारे में, यूट्यूब पे देखा
और मेरी जैसी ही बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनको देख के मुझे मोटिफिकेशन मिली और मैं भी इसी काम की तरफ आई हूँ। तो वो क्या करते हैं कि वो इजीली आपको बता देते हैं कि आपने कहाँ से परचेजिंग करनी है, क्या करना है। आपने सिर्फ ये इजी कलर अपना लिखना है और अपने इलाके का नाम लिखना है। अगर वो उस इलाके में होगा तो उनका वो फेसबुक का अकाउंट, उनके इंस्टा का अकाउंट, उनका सारे अकाउंट आ जाएंगे। मुझे सीरियसली मुझे नहीं आता कि मैं आपको किस तरह से दूं। हाँ, अगर आप कहती हैं तो मैं लिंक भी शेयर मुझे नहीं करना आता, सच्ची बताऊं तो मैं आपको फिर भी अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक लिखने की कोशिश करूंगी, आपको बताऊंगी कि वो लिंक कैसे ऐड करते हैं, तो वो आप वहां से देख सकती हैं। ठीक है, तो आपका सवाल भी हो गया। अच्छा, सवाल नंबर 4 अब हम बात करते हैं, जो कि वो भी इजी कलर के स्टॉक वाली वीडियो से ही लिया है। और ये नाम किसका है ये मैं भूल गई हूं नाम, ये मैंने नाम नहीं लिखा, सॉरी। इन्होंने लिखा है सीरम और मास्क यूज करके दिखाएं, मैंने बाय किया है, अब यूज कैसे और क्यों करना है, कैसे करना है और क्यों करते हैं, वीडियो बनाकर बताएं। देखिए, इसके ऊपर मैं वीडियो पहले अपनी हेयर ग्लॉसिंग में और प्रोटीन ट्रीटमेंट में बना चुकी हूं, आप मेरी ये दोनों वीडियोस देख सकती हैं। ठीक है, फिर भी आपको मोटा मोटा मैं बता देती हूं कि मास्क इजी कलर का अगर आपने ले लिया है और इजी कलर का ये सीरम अगर आपने ले लिया है तो ये क्यों लगाते हैं। सबसे पहले कि ये वजह क्या है। देखिए, ये मास्क है, हॉट ऑयल ट्रीटमेंट में भी यूज होता है और ये आपको हफ्ते में एक दफा इसे इस्तेमाल करना चाहिए अगर आपके बाल एक्सट्रीमली लेवल तक डेड, डैमेज, ड्राई और फ्रिजी बाल हैं। ठीक है, और ये वाले और कलर ट्रीटेड बाल हैं या किसी किस्म का भी कोई केमिकल ट्रीटमेंट आपके बालों पर हुआ है तो ये आप कर सकती हैं। और इसके क्या है कि आपने इसकी, ये करता है आपके बालों को सॉफ्ट, ये करता है आपके बालों को टेंगल फ्री और ये देता है आपके बालों को वो ताकत जो कि हम तेलों के साथ लगाते हैं। आजकल आपने देखा होगा बहुत कम हो गया है कि लोग बालों में तेल लगाएं, चंपी करें या कुछ ऐसा करें। बड़े लोग हैं, बड़ा एक टाइम था, एक जमाना था जब लोग सिर्फ और सिर्फ तेल ही तेल के ऊपर बात होती थी। कोई ऑयल बना दे, ऑयल बना दे, ऑयलिंग ही करनी है। नहीं, आप अब सीरम्स आ गए हैं तो अब आप ऑयल्स को कह दीजिए बाय बाय, क्योंकि ऑयल कोई भी सही नहीं होता आजकल के जमाने में। तो क्या करना है आपने, ये है आपको बता दिया मैंने किस लिए होता है। अब आपने इसका इस्तेमाल क्या करना है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा डैमेज, ड्राई, डल और फ्रिजी बाल हैं, कलर ट्रीटेड बाल हैं और कोई भी केमिकली ट्रीटेड हैं बाल और उनसे वो जल गए हैं, तो आपने उनको नरिश करने के लिए, उनको प्रोटीन, उनको फूड देने के लिए आपने क्या करना है कि आपने इसको लेना है आपने अपने बालों की लेंथ के हिसाब से। ठीक है, ये देखिए, ये कुछ इस तरह से है। आपने इसको, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, नहीं तो मैं आपको इसको निकाल के भी दिखाती। आपने इसको लेना है, ठीक है, अपने बालों के हिसाब से 2 चम्मच आपने इसके लिए 2 टेबल स्पून ले लीजिए या 3 टेबल स्पून ले लीजिए। और इसके आपने जो है कम से कम 3 या 4 पंप आपने इसके जो है ये इस तरह का होता है ये। ठीक है, आपने ये लेना है और इसको उसके अंदर आपने इसको मिक्स करना है। तो आपने इसको उसके अंदर अच्छे से मिक्स करना है और इसके अंदर जितना कि आपने, अगर आप नहा रही हैं और आपने हफ्ते में 1 दफा करना है तो बस आप ये 2 चीजें मिलाएं और हल्के से गुनगुने पानी में 2 से 4 टेबल स्पून गुनगुना पानी डालें, इसको अच्छे से मिक्स करें और अपने बालों की लेंथ में किसी से लगवाएं या अपने बालों को फ्रंट पे लाके अपने बालों की लेंथ में ऐसे से करके लगाएं, जड़ों में ना लगाएं प्लीज। कोई भी शैम्पू, कंडीशनर है या कोई भी मास्क है तो वो आपके रूट्स के लिए नहीं बना, वो आपके बालों की लेंथ के लिए बना है। ठीक है, तो आपने उसको, अपने बालों को एक मोटा मोटा स्ट्रैंड पकड़ के अपने हाथों से उसे मल्सीफाई करें अच्छे से। ठीक है, और बड़े टूथ वाले कॉम से आप उनको कॉम करके आप उन्हें ऐसे अपना बांधें। और घर पे हैं तो टॉवल अपने बालों को टॉवल स्टीम दें। गर्मियों में जरूरत नहीं है क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा होती है, बालों से वैसे ही गर्मी निकल रही होती है, तो आप कैप पहन सकती हैं। ठीक है, और अगर आपके पास और सर्दियां हैं तो आपको टॉवल स्टीम लेनी पड़ेगी। टॉवल स्टीम के लिए अपना हाथ मत जलाइएगा, टॉवल को गर्म पानी के अंदर दोनों तरफ से हाथों को पकड़ लें। मेरे पास ये एक छोटा सा फिलहाल कपड़ा पड़ा हुआ है, आपने इसको पूरा ऐसे पकड़ के और पूरे इसको ऐसे उसमें डिप करके इसे दोनों तरफ से ऐसे निचोड़े, पानी एक्सेस निकल जाएगा और वो आपके बालों के ऊपर फिर आप उसको आराम से ये ऐसे कर, आप अपने या किसी भी की बालों को आप उनको ऐसे करके कुछ देर के लिए, जब तक वो ठंडा ना हो जाए, आप स्टीम दें। ठीक है, या फिर अपने बालों पे कैप पहन के रखें और उसको 19 मिनट हो गए, वीडियो लंबा हो रहा है, या फिर आप उसको कैप पहन के रख लें। 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद आप उसे धो लें। लेकिन ये आपने करना है शैम्पू के बाद।
क्योंकि उसके बाद फिर आपको शैम्पू की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मेरा सवाल का जवाब समझ आ गया होगा। अब जो 5वां सवाल है वो है मेकअप ब्रश वाली वीडियो से। मेरी जो मेकअप ब्रशेस वाली वीडियोस हैं, जिसके पार्ट 1 पार्ट 2 है, आई डोंट नो ये किस पार्ट से है, लेकिन यहाँ पर है कोई फरजाना व्लॉग वाली हैं कराची से। उन्होंने सवाल पूछा है, फरजाना व्लॉग कराची, प्लीज़ बताइए कि दराज वाले ब्रशेस जो हैं वो किस ब्रांड के हैं और आप कराची किस जगह से हैं। फरजाना जी, आपको मैं बता दूं, आपने मेरी इस वीडियो में भी सुन लिया होगा या शायद अब तक आप समझ गई होंगी, मैं कराची से नहीं हूं, मैं पंजाब से हूं, फैसलाबाद से हूं। और जो आपने मेरे ब्रशेस वो वाइट वाले देखे थे वो दराज पे थे, लेकिन उनका कोई नाम नहीं था, बिना नाम के थे, कोई ब्रांड नहीं था। जब मुझे भी वो मिले थे तो एक पॉलीथीन में ही थे, बबल रैप किया हुआ था और अंदर एक पॉलीथीन था और उसमें ये 10 वो थे, शायद 900 या 1500 के होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मेरा जवाब मिल गया होगा। उसके बाद जवाब सवाल नंबर 6 है, जो कि 17 अक्टूबर की स्टार्ट वीडियो से है मेरा 22, जो मैंने अपना वीडियो शेयर किया था आपसे, एक शॉर्ट वीडियो था, शॉर्ट था मेरा वो, उसमें था 17 अक्टूबर 2022, ये मेरा उसका वो टाइटल था। उसमें सवाल था मुझसे, ब्यूटी सलून रिव्यूज़ वाली ने सवाल किया था, ब्यूटी सलून रिव्यूज़ उनका आईडी है। उन्होंने पूछा था आपका कितना पैसा लगा। देखिए, आपका कितना पैसा लगा, आपका ये सवाल, और एक है मारिया माही, इजी प्लेक्स की ट्रीटमेंट, जो मैंने हेयर ट्रीटमेंट शेयर की थी उस वीडियो से उन्होंने सवाल किया था, मारिया माही के नाम से हैं वो, हेयर ट्रीटमेंट, इजी प्लेक्स की हेयर ट्रीटमेंट वाली वीडियो से। उन्होंने पूछा है कि प्लीज़ बताएं कि आपने जब ये न्यू स्टार्ट लिया तो आप बताएं कि शुरू में हमें कैसा सेटअप करना चाहिए और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और किन चीज़ों पर करना चाहिए। देखिए, आप दोनों के सवाल जो हैं वो बहुत मिलते जुलते हैं और इनके ऊपर, टॉपिक के ऊपर एक बात करना, एक मुझे अच्छा कंटेंट मिल गया। आप लोगों की बहुत शुक्रिया, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे ये कंटेंट दे दिया। इंशाल्लाह अपने आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने सलून जो है, आप छोटे से शुरू करें या बड़े से शुरू करें, कितना पैसा लगेगा, कैसे होगा, कहाँ से आपको क्या चीज़ मिलेगी, कैसे होगा, ये मैं सब आपके साथ डिटेल से बात करूंगी, क्योंकि इसके लिए बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। बस मैं आज आप लोगों के साथ इतनी ही बात करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे सारे सवालों जवाब मिल चुके होंगे और आप सेटिस्फाइड भी होंगे मेरे सवालों से। अगर सेटिस्फाइड हैं तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट किया कीजिए, क्योंकि मैं एक अपनी जितनी भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सबको मैं पर्सनली जवाब देती हूँ, और जिनके कुछ जवाब मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को सामने आके वीडियो बना के दूँ, तो वो मैं अच्छे से जवाब देने की कोशिश करती हूँ। और आप लोगों ने, अगर आप न्यू हैं तो करना क्या है कि आपने सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और बेल आइकन, जी हाँ, मैं बेल आइकन का कभी भी नहीं बोलती, कि बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करना है ताकि आने वाली जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। तो उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियाँ आप सब लोगों को अपने घर में खुशबाश रखे, और मेरे लिए भी दुआ कीजिए और मेरे भाई के लिए बहुत दुआ कीजिए, अल्लाह मियाँ उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।